तो आपको बताएंगे कि बजट सफारी के जरिए कि क्या कुछ खास इस बजट में रहेगा और क्या कुछ लोगों को उम्मीदें हैं। आपने देखा होगा कि अभी तक लोग डेजर्ट सफारी करते हैं, जंगल सफारी करते हैं, लेकिन बजट सफारी का ये अनुभव अब राजस्थान में पहली बार एक बेहतरीन एक प्रयास है एवन न्यूज का कि किस तरह से लोगों को इस बजट से जोड़ा जाए। सभी लोग इस अनूठे सफर का आगाज करें झंडी दिखाकर। कृष्णा पूनिया जी हैं, क्रीड़ा परिषद की चेयरमैन है। कांग्रेस से राम सिंह कसवा जी पीसीसी मुख्यालय सचिव हैं। बीजेपी से कालीचरण सराफ जी हैं, पूर्व मंत्री हैं। कांग्रेस से विधायक हैं प्रशांत बैरवा जी, श्रीमाली बीजेपी से निमिषा। डॉक्टर मनोज मोरारका हैं जो ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कई संगठनों में पदाधिकारी हैं। राकेश गुप्ता हैं, सीडॉस के वाइस चेयरमैन हैं। हमारे साथ गजेंद्र लूनीवाल हैं जो यहाँ पर जो जयपुर होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ गोदारा जी हैं जो इस बस के ऑनर हैं और टूरिज्म से आईटी से जुड़े हुए हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं। ये हमारे सफर में हम सफर बनेंगे। और इसके साथ ही ये राडा के प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ, और इनके बाबूलाल गुप्ता जी हैं जो राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के भी अध्यक्ष हैं और साथ ही भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन है। राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है। तो देखिए, इस बजट सफारी के सफर में हमारे साथ अलग अलग इंडस्ट्री के लोग भी जुड़े हुए हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं हमारे साथ है। किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं बजट को लेकर? टूरिज्म में क्या कुछ उम्मीद है? टूरिज्म तो हमारा ही सेकेंडरी फैक्टर है। मेन फैक्टर हमारा फिनटेक है, जिसमें हमारे साथ ग्राहक सेवा केंद्र लोग जो होते हैं वो लोग जुड़े हुए हैं और ये पूरे देश से जुड़े हुए हैं। ये वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो रूरल एरिया के अंदर जिन लोगों को बैंकिंग और नॉन बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए मेरा इस बजट में मैं उम्मीद ये है कि भाई उनको वर्किंग कैपिटल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और उनके पास कोई कोलेटरल या इस तरह का कुछ रखने को नहीं होता, तो उन लोगों के लिए जो है मैं ये उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कोई अलग टाइप की जैसे शहरी क्रेडिट योजना। कालीचरण सराफ से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट को लेकर उम्मीदें बंधी है और जो एक आशाएं और जिस तरीके बोर्ड लगा करके जो प्रचार किया जा रहा है, क्या वैसा बजट आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये इस टेन्योर का लास्ट बजट है, इसलिए मुख्यमंत्री जी जैसा मैंने पहले कहा घोषणाएं करने में माहिर है, पर घोषणाएं इम्प्लीमेंट हो इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। जैसा मैंने कहा आपको 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, किसको मिला? एक को भी नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि हम 2 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या हुआ? सब परीक्षाएं अटक गई, पेपर लीक हो गए, एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि हम डेयरिया 5,000 डेयरी देंगे प्रदेश में, जयपुर शहर में एक डेयरी नहीं दी। जी आप बताइए, आपने कई सारी तैयारियां की हुई है बजट को लेकर। मैं ये कहना चाहूंगी कि झूठ जो होती है बिना सर पैर की होती है, उसे कितना ही बोला जा सकता है और बीजेपी के नेताओं के द्वारा वही किया जा रहा है। और पिछले बजट को हमने 95% धरातल पे उतारा है, इम्प्लीमेंट किया है। और आने वाला बजट मैं प्रदेश की जनता को कहना चाहती हूँ, निश्चित रहिए ये बजट आपका अपनी राय के अनुसार बजट आ रहा है, आपका अपना बजट आ रहा है और इसे हम धरातल पर उतारेंगे आपके आशीर्वाद से। ये ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं विधायक प्रशांत बैरवा। प्रशांत जी, आप कहते हैं कर्ज माफी हुई है किसानों की, बीजेपी कहती है कर्ज माफी नहीं हुई, क्या है सच्चाई? और हमने वादा किया था राजस्थान के अंदर, तो जितने भी कोऑपरेटिव लोन थे, किसान के कोऑपरेटिव लोन थे, वो सारे हमने माफ किए। केंद्र के बजट को चाहिए था, जैसे मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए माफ किए थे, जैसे 72,000 करोड़ रुपए थे, इसमें भी कम से कम 50% नहीं कम से कम माफ कर देते, वो कुछ नहीं है। ये सभी बड़ा मुद्दा था, उसमें कुछ नहीं किया इन्होंने। किसान के लिए हमने स्पेशल बजट पेश किया, आप जाके गांव में जाके पूछो, बिल 0 आ रहा है, 0। एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं पवन गोदारा जी से, इनसे जान और बात कर लेते हैं। आईटी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं। एक जिस तरह से हमने आपके साथ में ये प्रयास किया है, कैसा अनुभव रहा ये जो आज बजट सफारी का हमने आपके इस बस में किया? नहीं, बहुत अच्छा लगा कि मीडिया इंडस्ट्री ने भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही है। मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया ही था कि जयपुर के जो लोग हैं जो बाहर से जयपुर को देखने आते हैं, उनको जयपुर एक दिखे, वो भी एक लग्जरी स्टाइल में दिखे। तो आपने भी एक आज इनोवेशन किया है और बजट पे एक ही मंच पे आप मतलब आपने अलग अलग, न केवल आप दोनों दलों को और साथ में जो हमारे बिजनेस इंडस्ट्री है उसको भी आपने इकट्ठा किया, ये बहुत अच्छा लगा हमें। और इसके ऊपर एक तरह से एक नेटवर्किंग मंच भी मिला जिसमें हमने एक दूसरे को जाना, हमें मतलब काफी अच्छा लगा। हमारी इस खास पेशकश बजट सफारी में इतना ही। आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।
मेरे को भी बोला